घर के कामों की इम्पोर्टेंस हम लेडीज़ लोगों से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। जो हम डेली के काम करते हैं वही करते करते मुझे एक आइडिया क्लिक किया कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें अगर हम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगाकर उस काम को ठीक तरीके से प्रॉपर वे से करें तो वो काम 2 बेनिफिट्स देगा। पहला कि आपका घर एकदम चमचमा जाएगा और दूसरा कि आप मेंटेन रहोगे। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है कि हम घर के काम करते करते कैसे मेंटेन रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली हुआ ये कि मेरी अभी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, नॉर्मल वायरल जो कि अभी चल रहा है, मौसम काफ़ी चेंज हुआ है तो उसके वजह से मेरा जो वर्कआउट है वो छूट गया है। मैं अभी फ़िलहाल एज सच कोई वर्कआउट नहीं कर रही हूँ। तो उसके बावजूद मैंने अपने वेट को कैसे मेंटेन करके रखा है उसके सिर्फ 2 रीज़न है। जो मेरा विंटर डाइट प्लान है वो, और दूसरा कि मेरे घर के काम। हाँ, घर के काम से आप मेंटेन रह सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप मेरा विंटर डाइट प्लान जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो बना के आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो अभी एज सच जो मेरा वेट है वो बहुत मेंटेन होके चल रहा है। मुझे अभी वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रही हूँ जिससे मेरा जो वेट है वो लूज़ हो जाए। तो मेंटेन करके चलना है तो मैं अपनी डाइट पे काफ़ी वर्क कर रही हूँ, कंट्रोल करके चल रही हूँ और दूसरा घर के काम कर रही हूँ। जनरली हमारे घर के क्या काम होते हैं? हम लगाते हैं डस्टिंग करते हैं, हम मॉपिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, यूटेंसिल्स रहते हैं उसको वॉश करते हैं। ये हमारे डेली के काम रहते हैं। मॉपिंग अगर आप कर रहे हैं तो जो वो स्टिक वाला जो होता है उसको यूज़ मत करिए। मॉपिंग आप हमेशा बैठ करके करिए। अगर आपको घुटने से रिलेटेड या कोई और रिलेटेड तकलीफ़ है तो फिर कोई बात नहीं, बट अगर आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो आप मॉपिंग है वो बैठ के लगाएं। उससे आपका जो वेस्ट एरिया है और जो आपका बैक फैट है और जो आपका आर्म फैट है वो कम होगा, क्योंकि उसमें आप नीचे बैठ के पूरे हाथ फैला के जब आप लगाते हो तो वो सही होता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरा घर तो बहुत बड़ा है, मैं अगर यहाँ पे झाड़ू पोछा करूँगी तो मैं तो मर जाऊँगी। तो मैं आपको पूरे घर के लिए नहीं सजेस्ट करूँगी। आप कुछ 1 या 2 रूम ऐसे ले सकते हैं जहाँ पर आप ये काम खुद से करें। खुद का काम खुद होता है, हम चाहे कितने भी वर्कर्स, कितने भी मेड्स लगा लें, बट सफाई अपने हाथों से ही आती है। तो अगर आप कुछ 1 या 2 रूम स्पेसिफाई कर सकते हैं जहाँ पर सिर्फ आप ही वहाँ पे डस्टिंग, मॉपिंग, जो भी आपको काम करना आप करेंगे, सो आपको उस 2 रूम के काम करने की एक्सरसाइज मिल जाएगी। अगर आप चपाती बनाने के लिए जो फ्लावर है उसको नीड कर रहे हैं या फिर आप जो वेजिटेबल्स है वो कट कर रहे हैं तो आप उसको बैठ करके करिए ज़मीन पर। मैं आपको इसलिए बैठने के लिए कह रही हूँ क्योंकि जो बैठने की जो आदत है वो लोगों की ख़त्म होती जा रही है। बट जब भी आप कोई ऐसा काम करें कि जिसमें आप नीचे बैठ सकते हैं तो आप वो ज़रूर नीचे बैठिए। 5-10 मिनट्स नीचे बैठने से हमारे जो और आलती पालती जो चौकड़ी मार कर जो बैठना होता है उस पोजीशन में अगर आप बैठ, जो हमारी मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेच मिलता है। तो ये आप ट्राई करिए, चाहे आपका कितना भी वेट हो या नहीं हो, आप थोड़ा सा 5-10 मिनट्स के लिए कोई भी काम लेकर बैठ जाइए और नीचे चौकड़ी मार करके बैठ करके उस काम को करिए। एक और टिप मैं आपको दूंगी, थोड़ी सी फ़नी है, कि जब भी आप नहा रहे हो तो ऑलवेज़ यूज़ योर बकेट और मग। उसके 2 रीज़न है। पहला तो पानी कम वेस्ट होगा, जैसे कि हम शावर से नहाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, तो पानी आपका जो है कम वेस्ट होगा। दूसरा ये कि जब भी आप उसको पानी लेंगे बकेट में से तो आप उसको स्क्वैट की पोजीशन वहाँ पे कर सकते हो। ये थोड़ा सा फ़नी आपको लग रहा होगा कि हम नहा रहे हैं और उस टाइम पे ये सब कैसे करें, बट ये होता है एक्चुअली। इवन मैं भी कर लेती हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं वहाँ पर 30 to 40 स्क्वाट्स मार लेती हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको पानी उस पोजीशन में लेना है, बैठ करके लेना है और फिर खड़े होकर अपने ऊपर पानी डालें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो आप इसको ट्राई करिए।
अगर आप दिन भर में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप ये 30-40 या अगर 20-30 भी स्क्वाट्स मार लेते हैं तो वो सही हो। खाना की जैसे कि हम खड़े होकर ही बनाते हैं और वो खड़े होकर ही बनाना पड़ेगा, उसमें कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा बैठो मत, हमें एक्टिव रहना है, हमें चलते फिरते रहना है। तो जब आप खाना बना रहे हो, आप जब चाय बना रहे हो या दूध बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो किचन में, तो आप सिंपली मत खड़े रहो, अपने जो हील्स जो होते हैं उसको लिटिल पुश करो लाइक दिस। जैसे कि ये मेरे पाँव हैं और ये मेरी हील्स हैं, आप इसको लिटिल सा पुश करो। तो ये जो है आपका जो काफ एरिया जो है उसको ये टोन करेगा। तो जब तक आप पूरी देर खाना बना रहे हो तब तक मत करिए, बट आप 10 मिनट्स इसको कर सकते। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने वेट को लेकर के कि उनको पूरा टाइम ऑनलाइन रहना पड़ता है, चाहे काम के लिए चाहे क्लासेस के लिए, तो उनका वेट जो है वो बढ़ रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप घर के काम करिए, तो इससे आपके घर वालों की मदद भी होगी, प्लस आप भी थोड़ा सा चलेंगे फिरेंगे काम करेंगे तो आप थोड़ा सा मेंटेन रहेंगे। पूरे टाइम बहुत देर तक लैपटॉप के सामने मत बैठिए, क्योंकि इससे सिर्फ फैट इकट्ठा होगा और कुछ नहीं होगा। दूसरा, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपना व्हीकल मत लीजिए, आप या तो साइकिलिंग करते हुए जा सकते हैं या फिर आप वॉक करके जाइए। कुछ भी सामान है आसपास से लाना है तो आप वॉक करके जाइए और उसको लेकर के आइए। अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं और वहाँ पे लिफ्ट है तो लिफ्ट का यूज़ मत करिए और हमेशा स्टेयर्स का यूज़ करिए। अब अगर आप 10th फ्लोर में या 14th फ्लोर में रह रहे हैं तो मैं समझ सकती हूँ आप इतनी स्टेयर्स यूज़ नहीं कर सकते, बट आप ये कर सकते हैं कि आप 3-4 स्टेयर्स नीचे चलकर या चढ़कर जा सकते हैं, बाकी आप लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप 5-10 मिनट्स लगा के उस काम को शिद्दत से करिए। थोड़ा सा अपने हाथ पाँव फैला करके अच्छे से करिए, तो आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा। ये जो भी काम है ये मेरे डेली के काम हैं, बट आज मैंने इस पे एक वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये मुझे एक्चुअली में रिजल्ट्स दे रहे हैं, मुझे इसके बेनिफिट्स पता चल रहे हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर पा रहे हैं तो हमारे घर में इतने काम रहते हैं कि आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इन सारे काम करके भी अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए और हमेशा एक्टिव रहिए। बाय।